आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें संस्था को कि ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। लेकिन कम से कम हमारे चतुर्मास होते तो 30 साल हो गए, आपके चतुर्मास तो 2-4 ही हुए होंगे, समझ गए ना? आपके चतुर्मास 2-4 ही साधुओं के हुए तो आपके हुए, लेकिन इस चतुर्मास में वो बीजारोपण करना है। एक बीज वृक्ष बन जाता है, अपने आप को खो दे। ये गाड़ियां कब काम आएंगी, ये कोठियां तुम्हारे काम नहीं आएंगी। जिस दिन तुम चले जाओगे और रात में भी आओ तो बेटा मेरे पास आता है, बोले माता जी कुछ इंतजाम करा दो। हमने कि किस बात का? बोले बाबूजी चले गए। हमने कि जाने दो, चलेगा तो चले गए, सबको ही जाते हैं। बोले नहीं वो रात में दिखते हैं। हमने कहा दिखने दो, बाप ही तो देखने दो। बोले नहीं उनका इंतजाम करा दो निकालने का। मैंने कहा मैं तुम्हारे बाप के साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकती। आप लोगों के बच्चे भी ज्यादा राग में मत जीना, त्याग में जियो। असंयम में मतलब बाजार का कम खाना, मर्यादा का खाना लेना तो जैन लोगों के यहाँ से लेना, कम से कम वो त्रस्त जीवों का घात नहीं करेंगे। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम जो लोग, आप समझ गए, कहने का मेरा मतलब है कि जो लोग शुद्ध हैं उन लोगों के साथ, और आपके वचन शुद्ध हो, आप कुछ भी बकवास नहीं करो। जहां मिलती हो सच बताना। पार्टी में क्या बातें होती हैं? राग की बातें होती हैं।
अपने शौकों को, ख्वाहिशों को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। तो आज आप लोग सबको एक ही नियम लेना है कि भगवान हमें ऐसी शक्ति दे कि साधु तो अपना घर छोड़ देते हैं और हम कम से कम 24 घंटे में से 2 घंटे घर की क्या करेंगे, घर से मंगल विहार करेंगे। वैसे घूमने रोड पर मत चले जाना। पहले जो कोई खाली घूमता था तो लोग कहते थे पागल है, बेवजह घूमता रहता है। आजकल तुम लोग मॉर्निंग वॉक करती हो तो कोई वजह होती क्या? कोई वजह नहीं होती, बेकार की घूमते रहते हो। उससे अच्छा आम के आम गुठली के दाम, मंगल विहार करके यहाँ आओ और मेरी गारंटी है कि तुम लोगों की बहुत इसी जीवन में 4 महीने में तुम्हारा बीजारोपण हो जाएगा मोक्ष महल का। क्योंकि एक एक अणु आपको पता है, असंयम में चाहे रावण हो, कीचक हो, कोई भी हो, एक एक बार असंयम के कारण मौत के मुंह में गिरना पड़ा। और आपसे घर परिवार कुछ नहीं छुड़ाते, सिर्फ आपको वहां रहने की कला सिखाएंगे। आप अच्छी बोली बोलो, घर में झगड़ा बंद हो जाएगा। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, पतियों को बेईमानी से कमा कर नहीं लाना पड़ेगा। आपका उत्तरदायित्व ये नहीं है कि आपकी संतान बहुत बड़ी हो जाए। मैं कहती हूँ आपकी संतानें कम से कम त्यागी साधु संत नहीं बन पाए तो अच्छा श्रावक तो बन जाए। अच्छा श्रावक बनेगी तो तुम्हें भी बुढ़ापे में सेवा करेगी तुम्हारी भी, क्योंकि तुम बच्चों को उंगली पकड़कर मंदिर लाओ, बच्चे तुम्हारी थाली पकड़कर बुढ़ापे में मंदिर लाएंगे। तो आप लोग सबको इन दिनों में अपनी सीमाएं बांध रखना कि माता जी हमारे पास अपनी अपनी लिस्ट ला कर दो कि हमारे इतने परिग्रह का त्याग है। हम 4 महीने बहुत जरूरी होगी तो किसी दिन अब्सेंट होगी, वरना हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डाली से टूट गया पत्ता डाली पर नहीं जाता और जिंदगी में ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं आता। बुद्ध गांव में आए थे तो किसी ने कहा, मंत्रियों ने कहा कि राजा से आपको क्या जरूरत है, बुद्ध एक भिक्षु हैं। लेकिन जो प्रबुद्ध मुख्यमंत्री था, मेन मंत्री था, उसने राजा को कहा कि आप जाएंगे कि नहीं। राजा ने कहा वो भिक्षु हैं, हम राजा हैं, हम नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, वो तो एक कटोरे ही तो लिए हैं। उस मंत्री ने कहा कि मेरा इस्तीफा ले लो। कि उसने कहा क्या हो गया तुम्हें? राजा ने कहा क्या हो गया, मैंने ऐसी क्या बात कह दी, मैंने सही कहा कि हम राजा हैं, वो एक भिक्षु है। तो उसने कहा वो भिक्षु नहीं, वो महाराज हैं, क्योंकि आपके पास है लेकिन आप छोड़ नहीं पाए, उनके पास था लेकिन उन्होंने छोड़ने की हिम्मत की। तो ध्यान रखना, राजा की समझ में आ गया। आप लोग भी अपने आप को बड़ा मत समझना, क्योंकि धन धन्य गए जे जीव नर भव पाई यह कारज किया। और कहते हैं उनकी परम कथा भी तुम्हारे जीवन में, तुम्हें भी उनका परम यश, उज्ज्वल यश तुम्हारे पापों को धो सकता है। क्योंकि समंत्र भद्र स्वामी कहते हैं उच्चम गोत्रम प्रणते भोगो दानाद पासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिषु। इसमें देव की पूजा का सूत्र नहीं दिया। तपो निधिषु यानी तपस्वियों को प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, उनकी भक्ति आराधना करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। द्रौपदी आदि देखो पूर्व जन्म में जिसने भूल के निंदा कर ली श्रीपाल आदि ने, उन्हें कितना दुख भोगना पड़ा। तो कहते भक्ते सुंदर रूपम स्तुनात् कीर्ति तपो निधिषु। और उनका स्तवन तुम्हारी कीर्ति को, तुम्हारे बल विक्रम को बढ़ाता है। तो कौन नहीं चाहता है कि उसे सब कुछ ये सब मिले। तो तपो निधिषु। आप लोग कहते हैं कि माता जी घर दूर है, हमने कहा इतनी दूर जाना है कि लौट कर नहीं आ पाओगी। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है।
और काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है, पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं है। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो नीचे बैठ पा रहे हो, बैठा भी करो, वरना यदि ज्यादा कुर्सियों की आदत डाल दी तो समझ गए कभी मौका आएगा तो सामायिक नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए कोशिश किया करो। खूब भक्ति में नृत्य करते हैं उनके कर्म टूटते हैं, और शादी में नृत्य करते हैं उनकी कमर टूटती है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग चतुर्मास मंगल कलश में आए हो। और जिन्होंने कलश लिए हैं, प्रथम कलश, द्वितीय कलश, तृतीय कलश, आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं, 100 कलश लिए। आप सोच रहे होंगे माता जी तीर्थंकर यूनिवर्सिटी का कलश तो आपने शुद्ध किया है, और हम लोगों के कलश तो ध्यान रखना, भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, और नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। आप लोगों पर नजर पड़ गई तो एक कलश क्या है, आपका जीवन मंगल कलश हो जाएगा, आपका जीवन अमृत कलश हो जाएगा। वो कलश नहीं बनना है जो शमशान में आगे आगे चलता है, वो मंगल कलश बनना है जो तीर्थंकर के जन्म के समय आगे आगे बनता है, चलता है। हम लोगों को जीवन को मरघट जैसा नहीं, मंगल कलश बनाना है। तो आप सबका ये सौभाग्य है कि रोज नहीं आ सकते, और एक कलश आपके यहाँ जाएगा तो आपको याद रहेगी। और कल सुबह गुरु पूर्णिमा है, और कल सुबह आप लोगों को बहुत सुंदर अवसर मिलने वाला है, विषापहार विधान की शुरुआत है। तो ध्यान रखना, आज एक नियम ले लेना, अपने मुख से गुरुओं की कभी निंदा मत करना, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जो घरों में रह रहे हैं लेकिन त्याग के मार्ग पर हर कोई नहीं चल पाता है। क्योंकि कहते हैं त्याग के मार्ग पर चलता है कोई कोई, आदर्शों की बात तो करता है कोई कोई, लेकिन जो त्याग को आत्मसात कर ले ऐसा जीवन में बिरला होता है कोई कोई। तो आप लोग एक बार पूरे त्यागी जो हमारी दीदियां बैठी हैं, और माता जी के लिए खास कर ध्यान रखना, माता जी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि माता जी जब दीदी थी तब भी बहुत अच्छी प्रभावना की, और आज भी आत्म साधना की उत्कृष्ट चर्या में। और मैं तो यही आशीर्वाद दूंगी कि आपकी ये चर्या और आप सबकी साधना इतनी ऊंचाइयों तक जाए कि आपका नंबर भी सिद्धों की श्रेणी में आए। आप सबको भी मेरा आशीर्वाद, और माता जी दीदी लोगों को भी मेरा यही आशीर्वाद है। और आप लोग जब तक हो सके, क्योंकि कोई गया महावीर के महल में गया और कहने लगे हमें महावीर से मिलना है, तो कहते हैं वो जो जिससे कहा था प्रबुद्ध व्यक्ति से कि हमें महावीर के महल में ले चलो, महावीर को देखना है, तो वो ले गया त्रिशला के महल में। वहां महावीर तो नहीं मिले। उस आगंतुक जिसे दर्शन करने थे महावीर के, उसने कहा तुम कहाँ ले आए हमें, तुम हमें ले आए त्रिशला के महल में, हमें जाना था महावीर के महल में। उन्होंने कहा तुमने सिर्फ महावीर के पैर छुए हैं, घर में ही थे तब की बात है, तुम सिर्फ महावीर के पैर छुओगे। इन्होंने आचरण भी दिया है, इन्होंने चलना सिखाया है, तुमने पैर छुए, इन्होंने मुंह भी चूमा है। तो आप लोग भी सौभाग्यशाली समझना कि तुम्हारे बच्चे संयम के मार्ग पर चलें, और अपने बच्चों को इंजीनियर डॉक्टर वकील बनाना, समय के साथ चलाना, लेकिन कम से कम तुम्हारा बच्चा भगवान बन सके, तुम भी अगले भव में तुम पूजा के योग बन सको, जगत जननी बन सको। इसलिए कोशिश करना अपने बच्चों को वो संस्कार देना जो कुल्हड़ नहीं मंगल कलश बना देना, क्योंकि कुल्हड़ को तो लोग पीते हैं और फेंक देते हैं, मंगल कलश को सिर पर रख के चलते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, जो हमारे बाहर से आए हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, जिन्होंने कलश लिए, क्योंकि मैं एक एक का नाम बोलूंगी तो शायद बहुत देर हो जाएगी, एक आध नाम छूट भी जाएगा। तो सबको बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद आप लोगों को कि आप सबका जीवन मंगलमय हो। आज सब लोगों को
एकदम अच्छे भाव से घर पर जाकर सोने के पहले और नहीं तो कल सुबह तक सबको नियम है एक माला फेरेंगे महावीर भगवान की। कभी कभी बड़ी बला भी हो सकता है कि कुछ अल्प उनका टल जाए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हम भी पूरा प्रयास करेंगे। आप लोग भी, सब लोग, एक नहीं कि घर में एक ने फेर ली, सब लोग जितने लोग हैं और बाहर के लोग भी हैं उन्हें भी एक एक माला इस बात की फेरना है कि हमारे अध्यक्ष जी अनिल जी जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में आ जाएं। और महिला मंडल, बच्चों के मंडल, सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री, संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।